जैन धर्म की दो शाखाएं हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैन धर्म की जो दो शाखाएं हैं, जैन धर्म जब पहली संगीति हुई थी जो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने की थी, वो जैन संगीति पहली जैन संगीति में जो है जैन धर्म में अनेक विचारों के कारण जो है जैन धर्म में मतभेद होने लगा। जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो महावीर स्वामी जी के सिद्धांतों का पालन नहीं कर पाए पूर्ण रूप से, और वो मनमाना करने लगे, जिसके कारण जो है जैन धर्म का विघटन हो गया और जैन धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया। और पहली जैन संगीति में जो जैन धर्म के जो साहित्य थे, उनका जो बिखरे हुए साहित्य थे उनका संकलन किया गया, और जो जैन धर्म के मुख्य अनुयायी हुआ करते थे उन्होंने जो प्रथम जैन संगीति में ही जो है जैन धर्म का बंटवारा कर दिया और जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। जैन धर्म का पूरे दुनिया में विस्तार न होने का एक मुख्य कारण ये भी था कि जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनमें आपस में मतभेद हो गया, जिसके कारण जो है जैन धर्म में फूट पड़ गया और जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। और जैन धर्म विभाजित होने के बाद जैन धर्म में दो शाखाएं बनी, एक शाखा है दिगंबर और दूसरी शाखा है श्वेतांबर। आज जो है विस्तार से उसको जो हम लोग पढ़ेंगे कि जैन धर्म के जो महावीर स्वामी जी के सिद्धांतों पे जो चले उन्हें क्या कहते हैं, जो उनके सिद्धांतों से हटकर एक अलग शाखा बनाया उन्हें क्या कहते हैं। दोनों को जो है हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ताकि आपको जो है स्पष्ट रूप से दोनों शाखाओं में जो अंतर है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैन धर्म की शाखाएं। आपको अगर लिखने के लिए आएगा श्वेतांबर और दिगंबर तो आप विस्तार से लिख सकते हैं उसके बारे में, और हम उसके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूछता है कि किस जो है जैन संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर का विघटन हुआ था, या कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है किसकी संप्रदाय हैं, किसका विभाजन हुआ था जिसके कारण जो है ये दो भागों में बटी थी। तो उसको हम याद रखेंगे कि जो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय हैं वो जैन धर्म की संप्रदाय हैं। यहाँ पर देखेंगे हम विस्तार से समझेंगे इसको कि जैन धर्म की जो शाखाएं हैं दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में प्रमुख अंतर क्या है। यहाँ पे दिगंबर है और दूसरा है श्वेतांबर। यहाँ पे जो दिगंबर के जो प्रमुख अनुयायी थे जो उनको कहते हैं कि भद्रबाहु, जो दिगंबर संप्रदाय का जो नेतृत्व कर रहे थे वो भद्रबाहु थे, और श्वेतांबर का जो नेतृत्व कर रहे थे वो स्थूलभद्र थे। दोनों संप्रदायों के दो प्रमुख थे, श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। दोनों में देखेंगे मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है। मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है। दिगंबर संप्रदाय के लोगों का मानना था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो वस्त्र का त्याग करना होगा, अर्थात आपको जो है वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जाड़ा गर्मी बरसात चाहे कोई भी मौसम हो, आपको वस्त्र नहीं पहनना है। लेकिन वहीं श्वेतांबर धर्म के लोग क्या कहते थे, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहते थे कि मोक्ष के लिए वस्त्र का त्याग आवश्यक नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहते थे कि आपको मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट है स्त्रियों को मोक्ष संभव नहीं है। दिगंबर संप्रदाय के लोग ये मानते थे कि स्त्रियों को जो है मोक्ष जो है नहीं मिलेगा या मोक्ष मिलना संभव नहीं है। लेकिन वहीं श्वेतांबर के लोग क्या कहते थे कि स्त्रियां भी मोक्ष की अधिकारी हैं, स्त्रियों को भी मोक्ष मिल सकता है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि मोक्ष के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। दिगंबर संप्रदाय के लोगों का मानना था कि मोक्ष पाने के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन वहीं श्वेतांबर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि मोक्ष के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा पॉइंट है महावीर जैन के जो महावीर स्वामी जी थे, महावीर जैन के मूल विचारों से प्रेरित है।
दिगंबर संप्रदाय जो है महावीर स्वामी जी के मूल विचारों से प्रेरित था, जबकि जो है श्वेतांबर संप्रदाय महावीर जैन जी के मूल विचारों से प्रेरित नहीं है। आखिरी बिंदु है, जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वो दिशाओं को वस्त्र मानते थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग जो थे वो दिशाओं को वस्त्र मानते थे। वहीं श्वेतांबर जो लोग थे, श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे, ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। तो श्वेतांबर में श्वेत होता भी है, श्वेत, और अंबर में कपड़ा। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनने वाले और दिगंबर में दिशाओं को वस्त्र मानने वाले। इसका कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण ये भी था कि जो दिगंबर संप्रदाय है, जो दिशाओं को वस्त्र मानते हैं, बाहर के देशों में जो है, जहाँ के ठंडा प्रदेश थे, वहाँ पर जो है ये दिगंबर संप्रदाय या जैन धर्म का जो है नियमों का पालन करना इतना आसान नहीं था। ये भी एक कारण था कि जो है जैन संप्रदाय जो है बाहर की दुनिया के देशों में जो है ज़्यादा दिनों तक इसका प्रचार प्रसार ये विस्तार हो नहीं पाया, या इसके अनुयायी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पाए। और इसका जो एक और मुख्य कारण है जैन संप्रदाय का, कि ये लोग कृषि और युद्ध के बहुत खिलाफ थे। इससे जो है किसान वर्ग जो खेती करता था वो इस जैन संप्रदाय से जो है बहुत ही अलग हो गया, कट गया, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। और कृषि करने से जो है जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर जो है जुताई करने के दौरान जो है कीड़े मकोड़ों की मृत्यु हो जाती थी। इसके भी जो जैन धर्म के लोग अनुयायी जो थे इसके खिलाफ थे। इसलिए जो किसान वर्ग का जो बहुत बड़ा तबका था ये जैन धर्म में शामिल नहीं हो सका। और ये भी एक मुख्य कारण है कि जैन धर्म के जो कठिन सिद्धांत होने के कारण जो है इसमें जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सके, जितना कि बौद्ध धर्म का जो है विस्तार हुआ। और जैन धर्म की जो प्रक्रिया थी, अभी आपने देखा कि जैन धर्म में जो है भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा पॉइंट जो था उसमें कहा गया है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, जब शासक थे और उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, तो उन्होंने कर्नाटक में जो है श्रावण बेलगोला एक पर्वत है, जहाँ पर जो है इन्होंने संलेखन प्रक्रिया के द्वारा जो है अपने शरीर का त्याग किया था। तो जैन धर्म जो संप्रदाय है वो बहुत कठिन संप्रदाय था। इसका जो है आम लोगों के लिए जो है इसका पालन करना, इसके सिद्धांतों को इतना आसान या संभव नहीं था। इसीलिए जैन धर्म का विस्तार बौद्ध धर्म की तुलना में बहुत कम हो सका और दुनिया के बाहरी देशों में भी इसका विस्तार बहुत कम हो सका। ठीक है।